Hello students, how are you? This is 11th Commerce and the subject is business study. Today we will discuss the new topic that is known as the formation of company. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कंपनी टाइप ऑफ कंपनी फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने और साथ साथ में कंपनीज का फॉर्मेशन में जो प्रोमोटर्स का क्या रोल होता है, हु इज़ प्रोमोटर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर्स, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर जो है टोटली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो फॉर्मेशन जो होता है कंपनी का वो जो है किस तरह से होता है, क्या स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, कितने लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कौन पर्सन जो है कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर दैट इज नॉन एज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आप जानते हैं कि जो प्रोमोटर्स जो होता है वो कंपनी को जो है फॉर्म करता है, वो जो है कंपनी के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। कंपनी के फॉर्मेशन में जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, लॉट ऑफ लीगल वर्क्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो एक प्रोमोटर्स को फॉलो करना पड़ता है अपने कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी स्टेप्स हैं जो एक प्रोमोटर्स परफॉर्म करता है, तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो है हम जो है 3 भाग में डिवाइड किए हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो वी डिवाइड द फॉर्मेलिटीज, वट एवर द फॉर्मेलिटीज इन द वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द लीगैलिटी और वेदर इट इज फॉर्म ऑफ द स्टेजेस। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी के फॉर्मेशन में जो एक प्रोमोटर्स जो है प्रमोट करता है अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उस फॉर्मेलिटीज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इट इज नोन एज द प्रमोशन, सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली हर एक फॉर्मेलिटीज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और इन 3 चीज़ों के इन 3 स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे और जो है हर एक स्टेप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लीगैलिटी है, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, we will discuss the very first step of the formation of the company that is known as the promotion, ठीक है। जिसे आप जानते हैं कि promotions means promoter जो promote करता है अपने बिजनेस को, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है that is known as promotion, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि प्रोमोटर्स कौन होता है। प्रोमोटर्स जो है जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो ऊपर जो वर्कआउट करता है। सपोज अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो मिनिमम 7 सब्सक्रिप्शंस चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। तो उन 7 सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा करता है। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एंड मेमोरेंडम एसोसिएशंस, जो 2 बुक्स जो होती हैं कंपनीज के जो है उसका फॉर्मेशंस करता है। इन बुक्स को जो है रजिस्टर कंपनी के पास जाकर के जो है वो शो करता है, दिखाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्क्स जो है एक प्रोमोटर जो है परफॉर्म करता है। कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट जो है हर एक मतलब कि बिजनेस आइडिया, जब एक प्रोमोटर के पास जब बिजनेस आइडिया आता है, ठीक है, तो बिजनेस आइडिया से और कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बीच में जितने भी वर्क्स जो होते हैं वो जो है कौन परफॉर्म करता है, वो प्रोमोटर्स परफॉर्म करता है। जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, मेमोरेंडम एसोसिएशंस, कंपनी का नाम, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर टू परफॉर्म बाय द प्रोमोटर्स, ठीक है। सो हु इज द प्रोमोटर्स? तो देखिए बेसिकली तो जो प्रोमोटर्स जो होता है वो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर्स का एग्जिस्टेंस जो है वो कंपनी बनने के बाद भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी बन गया तो प्रोमोटर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, चाहे उसका रोल जो है, भले ही रोल जो है कंपनी के फॉर्मेशन के बाद प्रोमोटर्स का रोल खत्म हो जाता है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जो है बना रहता है, ठीक है। देखिए जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसके पहले का जितने भी वर्क, जितने भी एक्टिविटी है वो जो है प्रोमोटर से परफॉर्म करता है। और उसके जब कंपनी जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट होते थे उस इनकॉर्पोरेशन के बाद से जो है प्रोमोटर्स का कोई भी रोल जो है बिजनेस अफेयर्स के अंदर नहीं होता है। आपने कभी सुना भी नहीं प्रोमोटर्स ने ये काम किया, प्रोमोटर्स ने वो काम किया, ऐसा कभी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो वही जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं
आपके प्रोमोटर्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन हाँ एग्जिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। सो हु इज द प्रोमोटर्स? प्रोमोटर मीन्स एनी पर्सन्स और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और इवन ए कंपनी may have discovered an opportunity, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई भी एक पर्सन, सपोज कर ले कि मेरा जो है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, तो चाहे 1% कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है एटलीस्ट 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कोई एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप पर्सन मींस अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पर्सन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने मेंबर्स की? 7, दैट इज ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है। और इवन ए कंपनी, और इवन ए कंपनी मींस जैसे कि हम लोगों ने बताया कि सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी है एक सब्सिडरी कंपनी का, जिस कंपनी को उसने टेक ओवर किया है, ठीक है, तो जिस कंपनी ने टेक ओवर किया वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, जिसको टेक ओवर किया है वो कंपनी में सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो उस केस में क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, एक तरह से प्रोमोटर के रूप में हम उसको मानेंगे, क्योंकि उस पूरा कंट्रोलिंग उस वो जो आपका जो होल्डिंग कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल अपनी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर है, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्संस और इवन ए कंपनी, कंपनी मीन्स होल्डिंग कंपनी, ठीक है, मे हैव डिस्कवर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जिसने जो है एक अपॉर्चुनिटी डिस्कवर किया, एक बिजनेस आइडिया डिस्कवर किया, ठीक है। उस बिजनेस आइडिया की फिजिबिलिटी को उसने चेक किया, चाहे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो चाहे टेक्निकल फिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद उस आइडियाज को जो है उसने डिस्कवर किया है, ठीक है। प्रोसीड टू फॉर्म ए कंपनी, और उसको जो है एक कंपनी का फॉर्म देने की कोशिश कर रहा है, चाहे कंपनी के फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प कर रहा है, अपने आइडियाज को जो है प्रैक्टिकली जो है फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? दे आर सेड टू बी ए प्रोमोटर्स, ठीक है। सो एनी पर्सन्स और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और इवन ए कंपनी, कंपनी भी जो है प्रोमोटर्स कहलाते हैं। कंपनी जो है कोई आइडियाज जो है जनरेट कर रहा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो कंपनी भी हमारा प्रोमोटर्स कराएगा। एक सिंगल पर्सन है, अगर उसके माइंड में जो है कोई बिजनेस आइडिया है, कोई न्यू आइडिया है, और उस आइडिया को जो है वो प्रैक्टिकल शेप देना चाह रहा है, कंपनी का फॉर्म देना चाह रहा है, और कंपनी के फॉर्म देने के लिए जो भी वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी फॉर्मेलिटीज उसको जो फुलफिल करना पड़ा वो करके जो है इनकॉर्पोरेट करा, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स कहेंगे, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 69 ए प्रोमोटर मीन्स, एज पर सेक्शन 69 प्रोमोटर्स होता है कौन? प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है? देखिएगा, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन ए प्रोस्पेक्टस और इन एनुअल रिटर्न्स, वो पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम है, ठीक है, वो पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम है और एनुअल रिटर्न्स में जिसका नाम मेंशन्स है, उस पर्सन को हम प्रोमोटर्स कहेंगे, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो है उनको जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरी नहीं कि प्रोस्पेक्टस इशू करे, वो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चाहे लेकिन उनके एनुअल रिटर्न में नाम होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न्स में जिस पर्सन का नाम मेंशन्स है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोमोटर्स कहलाएगा। वही बता रहे हैं यहाँ पर, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और इन एनुअल रिटर्न्स, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर्स कहेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholders, directors or otherwise, ठीक है। चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, या कोई पर्सन हो जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कंपनी के ऑपरेशन पे, कंपनी के बिजनेस अफेयर्स पे उसका जो है कंट्रोलिंग है, ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर्स कहेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज एक्यूस्टोमाइज्ड टू एक्ट,
however it is provided that nothing in this subclause shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity। कहने मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, सपोज कर लीजिए कि मैं मेरा जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, हम लोग प्राइवेट कंपनी रन कर रहे हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायरमेंट, हम लोग 2 दोस्त हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है मेरे गार्जियन, मेरे फादर जो है वो पूरा कंट्रोलिंग मेरे बिजनेस के ऊपर है, मेरे कंपनी के ऊपर में, प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ठीक है। वी आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, वी आर द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, लेकिन हम किसकी बात मान रहे हैं? अपने गार्जियन की बात मान रहे हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी के एडवाइस पे अगर वो काम कर रहे हैं तो जो पर्सन जो एडवाइस दे रहा है वो भी प्रोमोटर्स कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा? प्रोमोटर्स कहलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जब भी प्रोमोटर्स जो है किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, तो जिससे मैंने स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि उसको जो है बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट को, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करता है, ठीक है। लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल बुक को जो है बनाता है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ कंपनी के सामने उसको शो करता है। उसी तरह से जो है वो बहुत सारे प्रोफेशनल्स का हेल्प करता है, चाहे सीए हो गए, चाहे सीएस हो गए, जो उनका हेल्प करता है कंपनी के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो जो सीए हैं, जो सीएस हैं, जो उस प्रोमोटर्स का हेल्प कर रहे हैं कंपनी के फॉर्मेशन में, ठीक है, वो पर्सन जो है प्रोमोटर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मेन बात यह है कि बिजनेस इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई पर्सन, जैसे यहां पर जो है अगर मेरे फादर जो है वो एडवाइस दे रहे हैं मेरे को, मेरी कंपनी है, मेरा प्राइवेट कंपनी, अगर मेरे फादर एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है बिजनेस इंटरेस्ट है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में, ठीक है, तो एडवाइस दे रहे हैं तो वो मेरे प्रोमोटर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैंने किसी सीएस का हेल्प लिया, चाहे सीए का हेल्प लिया है फॉर्मेशन के लिए, कंपनी फॉर्मेशन में जो भी लीगैलिटी है उसको जो है सॉल्व करने के लिए, चाहे उसको जो स्टेप को फॉलो करने के लिए जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने सीएस को मैंने अपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो भी एडवाइस दे रहा है और यहाँ मेरे गार्जियन भी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मेरे गार्जियन जो है प्रोमोटर्स कहलाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। लेकिन जो प्रोफेशन जो सीएस है वो भी एडवाइस दे रहा है, लेकिन वो जो है प्रोमोटर्स नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या करेगा? अपने सर्विस के बदले मेरे से जो है फीस चार्ज करेगा, जो भी उसका रेम्युनरेशन है मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर्सन को जो हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर्स नहीं बोलेंगे। वही यहाँ बता रहा है कि इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज एक्स्टोम्ड टू एक्ट, मतलब कि वो काम करने के लिए बाध्य हैं। अपने जिनसे भी उनको जो गाइडेंस मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उनसे वो काम कर रहे हैं, उनके गाइडेंस पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। टू एक्ट हाउएवर इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब क्लॉज शेल अप्लाई टू ए पर्सन हु इज एक्टिंग मेरली इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो सीए हैं, जो सीएस हैं, जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्मेशन में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, उनका बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है तो उनको हम प्रोमोटर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट कि देखिए प्रोमोटर्स कौन है? प्रोमोटर्स वो है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करता है, बनाता है, रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको शो करता है। प्रोमोटर्स एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, चाहे एक कंपनी हो सकता है। इसमें बताया आपको होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। उसके बाद से प्रोमोटर्स वो है जिसका नाम जो है आर्टिकल प्रोस्पेक्टस के अंदर है या फिर एनुअल रिटर्न्स के अंदर उसका नाम मेंशन है, तो हमारा प्रोमोटर्स कहलाएगा। या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जिसका जो है बिजनेस अफेयर्स पे डायरेक्टली कंट्रोल है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो गया, चाहे वो डायरेक्टर्स हो गया, वो उसको हम प्रोमोटर्स कहेंगे।
जो चीज मैंने आपको बताया कि वो पर्सन जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट उस बिजनेस के अंदर है, उसको हम प्रोमोटर्स कहेंगे। जिसका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो हमारे बिजनेस के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है बट उसका जो है इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम जो है प्रोमोटर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, जिसे लास्ट पॉइंट में वही डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रोमोटर्स क्या है, प्रोमोटर्स फंक्शंस क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर्स, व्हाट इज द रोल्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर्स। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।